ओ श्री सद्गुरु भगवान की जय। सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय शंकर। ध्यान दृष्टि दर्शन संस्थान की आत्म जागरण मिशन अभियान में आज की इस चर्चा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि निरंतर इस चैनल पर आत्म जागरण को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती रहती हैं। इस वीडियो पर हम चर्चा करने जा रहे एक शब्द है त्याग। त्याग का वास्तव में अर्थ क्या है और हमारे भारतीय दर्शन के विभिन्न ग्रंथ इसको क्या मानते हैं। तो भारतीय दर्शन में त्याग को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारी भारतीय पूरे दर्शन में त्याग को एक ऊंचा स्थान प्राप्त है। यह आत्म साक्षात्कार, मोक्ष और समाज कल्याण की दिशा में एक अनिवार्य प्रक्रिया मानी गई है कि जब तक त्याग की भावना आपके अंदर, त्याग शक्ति आपके अंदर नहीं बढ़ती है, तब तक आप इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। न तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ सकते, न मोक्ष की ओर और ना ही समाज कल्याण की ओर। इन सबके लिए आपको के लिए त्याग तो बहुत आवश्यक है। त्याग शक्ति एक भक्त का आभूषण होती है और जिसके अंदर ये त्याग शक्ति होती है उसके जीवन में आनंद भी होता है और मंगल भी होता है। विभिन्न दार्शनिक परंपराओं में त्याग की अलग अलग व्याख्याएं की गई, लेकिन सभी का सार आत्मसंयम, आसक्ति और उच्च देश की अनासक्ति और उच्च देश की प्राप्ति से जुड़ा हुआ है। आत्मसंयम, अनासक्त भाव और उच्च उद्देश्य यानी मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, मोक्ष से जुड़ा हुआ है। वेद और उपनिषदों में जो है त्याग को अमृत कहा गया है। त्याग के द्वारा अमरत्व, मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है केवल त्याग के द्वारा। वेदों में, उपनिषदों में कई ऐसी कथाएं आती हैं कि केवल, जैसे महर्षि दधीच ने अपनी हड्डियों का त्याग, अपने शरीर का त्याग कर दिया था और मोक्ष को प्राप्त कर लिया। शरीर तो वैसे भी छूटता, लेकिन उन्होंने एक उच्च कार्य के लिए, वृत्रासुर का नाश करने के लिए अपनी हड्डियां दे दी ताकि इंद्र वज्र बना सके और उससे वृत्रासुर का अंत हो सके। इस महान लक्ष्य के लिए उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था और इस केवल एक त्याग से वो मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो वेद और उपनिषद कहते हैं केवल त्याग से भी मोक्ष प्राप्त की जा सकती है। ईश उपनिषद का पहला श्लोक ही आता है, ईशावास्यो उपनिषद में, तेन त्यक्तेन भुंजीता मां गृधा कश्चित् धनम। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा का मतलब है त्याग पूर्वक भोग करो। अर्थात जीवन में जो भी प्राप्त होता है उसको त्याग पूर्वक भोग करो, आसक्ति पूर्वक भोग मत करो। अनासक्त भाव से भोग करो और अपने हितों का त्याग दूसरों के लिए भी करते रहो ताकि दूसरों के जीवन को सरल बना सको, उनके जीवन को उच्च आदर्शों की ओर ले जा सको। ईशावास्यवास्यमेव यद इदम यद किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित् धनम, पहला श्लोक है ईश उपनिषद का। तो तेन त्यक्तेन भुंजीथा यानी त्याग पूर्वक भोग करो, ईश उपनिषद कहती है। गीता में भी भगवान कृष्ण की वही बात कहते हैं कि कर्मण्डे वाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचिनम, यानी अपना कर्म करो। कर्मयोग का उपदेश कहते हुए कि बिना फल की इच्छा के कर्म करो। कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा को त्याग दो। जो फल मिलता है उसको, मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, अपनी इच्छा का त्याग कर दो कर्म फल की। तो ये अनासक्ति कर्म योग बन जाता है और ये भी आपको मोक्ष की ओर ले जाता है।
और अंतिम श्लोक जो गीता का है उसमें तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण। शायद एक ही श्लोक संपूर्ण गीता का 700 श्लोक गीता में है, और एक अंतिम श्लोक जो गीता का है वो पूरी गीता का सार है। उसमें भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि सब धर्मान प्रत्यक्ष माम एकम शरणम व्रज अहम तुभ्यम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सारे धर्मों का परित्याग कर दो। त्याग की कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। अब सारे धर्मों का त्याग कर दो का मतलब है शरीर का धर्म, जाति का धर्म, वर्ण का धर्म, मन का धर्म, ये सारे धर्मों का परित्याग कर दो। किसी की भी आशा मत रखो, सबको त्याग दो और माम एकम शरणम व्रज। यहां एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान कृष्ण। यहां पर बहुत बड़ी चूक कर रहे हैं देश के लोग। माम एकम शरणम व्रज, अर्जुन तू केवल एक मेरी शरण में आ जा। कृष्ण स्पष्ट घोष कर रहे हैं केवल एक मेरी शरण में आ जा। लेकिन हम मानने वाले कहां हैं? सीधा सीधा अर्जुन से गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है माम एकम शरणम व्रज। अर्जुन तू केवल एक मेरी शरण में आ जा, सारे धर्मों का परित्याग कर दे। तो त्याग की इतनी बड़ी बात भगवान कृष्ण ने अपने मुख से भगवत गीता के अंतिम श्लोक में कही है, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण सारे धर्म यानी संपूर्ण समर्पण की बात कर रहे हैं यहां पर भगवान कृष्ण। सारा अहंकार, सारा समर्पण, सब कुछ जो अपनी पहचान है उन सबका त्याग कर दो। गीता में भी अन्य जगहों पर भी 3 प्रकार के त्याग बताए गए, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामसिक त्याग। इनकी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, शब्दों से आप समझ सकते हैं। बौद्ध और जैन दर्शन में भी त्याग की शिक्षा दी गई है। बौद्ध धर्म में त्याग को मोक्ष यानी निर्वाण प्राप्त करने का साधन बताया गया है। बुद्ध ने कहा आप दीपो भव, स्वयं को दीपक बनाओ, कहकर आंतरिक त्याग और आत्मज्ञान पर बल दिया है। अब आंतरिक त्याग क्या होता है? अंतर में जितना संसार भरा है इसका त्याग कर दो। अंतर में सिर्फ अपने अहोभाव में आ जाओ, आप स्वयं दीप बन जाओ। जो संसार भरा है अंतर से उसको त्याग दो, उसके त्यागने की बात कही गई है। जैन धर्म में अपरिग्रह कहा गया है और पतंजलि योग में भी अपरिग्रह है। अब अपरिग्रह क्या है कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह न करना, संपत्ति, भोग और इच्छाओं का त्याग, केवल आवश्यकता भर उनको बस करते चलो। भोग की भावना रखते हुए कि जो इच्छाएं होती है इनका त्याग कर दो। और ये बहुत प्रमुख अपरिग्रह जैन धर्म का बहुत प्रमुख सिद्धांत है। तो महावीर स्वामी ने कहा है कि असली त्याग वह है जो मोह माया से मुक्त होकर किया जाता है। योग और सांख्य में भी पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि ध्यान और समाधि की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का मतलब त्याग और आसक्ति, जो संसार में हमारी आसक्ति है इसका त्याग आवश्यक है। संसार में रहो, ये नहीं कि संसार से पलायन कर जाओ। जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने एक जगह कहा है कि जल में नाव रहे तो नाव में बैठा हुआ पथिक पार कर जाता है, लेकिन अगर नाव में जल आ गया तो वो डूब जाता है। नाव ही डूब जाती है और वो भी डूब जाता है। यानी अगर हमारे भीतर संसार भरा है तो अब इस भवसागर से पार नहीं हो सकते, यहां डूब जाएंगे और 84 लाख योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे ही रहेंगे। लेकिन हमारे अंदर संसार अगर नहीं है, हम संसार में हैं लेकिन हमारे भीतर संसार नहीं है, तो ये भवसागर पार हो जाएगा।
सांख्य दर्शन में भी प्रकृति के गुण सत रज तम, 3 गुणों से प्रकृति चलती है। इसके गुणों से और इसी से पूरी सृष्टि का सांख्य दर्शन यही मानता है कि पुरुष और प्रकृति यानी आत्मा और संसार, इन संसार के जो गुण हैं, इनसे जो आपकी आसक्ति है वो उससे दूर हो। किसके द्वारा? वास्तविक ज्ञान से इससे दूर हो जाओ तो ये हमें वास्तविक ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। त्याग यानी इन जो प्रकृति के गुण हैं इनसे आसक्ति का त्याग कर दो, अनासक्त हो जाओ, दृष्टा बन जाओ, इसमें तादात्म्य स्थापित मत करो, इसकी आसक्ति त्याग दो, तो ये हमें आप वास्तविक ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। और सामाजिक तौर पर भी तो त्याग का अपना ही महत्व है। यह व्यक्तिगत स्तर पर भी त्याग मन की शांति, करुणा और संतोष लाता है। समाज में संतों, ऋषियों, परोपकारियों द्वारा किया गया त्याग मानवता के लिए प्रेरणादायक होता है। तमाम ऐसे संतों के त्याग के बहुत सारे उदाहरण हैं। अब त्याग को अगर बहुत कम शब्दों में समझें तो जो हमारा हक है, जो हमारी संपत्ति है, जो हमारा है, हमारा ज्ञान, हमारा मतलब जो कुछ भी सांसारिक पदार्थ हैं जो हमारे भोग के लिए हैं, हमने अर्जित किए या परमात्मा ने हमें दिए हैं, लेकिन हमारी आवश्यकता से अधिक है या किसी अन्य को हमसे ज्यादा उसकी आवश्यकता है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे वह उसे उपलब्ध करा दें। भूखे को भोजन करा दे भले ही हम भूखे रह जाएं, ये भी त्याग है। बहुत सारे लोग समाज में अपनी देह दान कर देते हैं, तो जब तक वो जीवित हैं, जैसे ही उनकी मृत्यु होती है तो मेडिकल कॉलेज जिसको दान की है उसकी टीम आती है और उसकी डेड बॉडी को ले जाती है। उस डेड बॉडी वहां पर अगर उसके अंग किसी अन्य के प्रत्यारोपण में काम आ सके तो आते हैं, और नहीं तो वो मेडिकल छात्रों की स्टडी की काम आती है और वहां से वो अध्ययन करके तमाम मनुष्यों का कल्याण करते हैं, देह दान कर देते हैं, देह का त्याग कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे त्याग के उदाहरण हैं। तो भारतीय दर्शन में त्याग का अर्थ सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं है। बहुत सारे मिल जाते, मैंने घर त्याग दिया, मैंने वस्त्र त्याग दिए, मैंने कदुआ खाना त्याग दिया। बहुत से मिलते, मैं वहां गया था उस त्योहार पर और वहां मैंने कद्दू का त्याग कराया, कोई कहता मैं बैगन का त्याग कराया। ये त्याग नहीं है। त्याग है आप अपने भीतर से में भरे हुए संसार से को त्याग दें। संसार में रहें लेकिन आपके भीतर संसार न रहे। भीतर कौन रहे? आप और परमात्मा, तीसरा कोई नहीं। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए, बस परमात्मा और कुछ भी नहीं अंदर, संसार तो कदापि नहीं। ये त्याग है। संसार में रहें लेकिन संसार से तादात्म्य स्थापित ना करें, संसार से आसक्ति ना रहें, केवल अपने कर्तव्यों का पालन करें, इनके मोह में मत फंसें। तो भारतीय दर्शन में त्याग का सिर्फ सांसारिक वस्तुओं का त्याग नहीं बल्कि अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति का त्याग भी है। ये व्यक्ति को आत्मज्ञान, समाज कल्याण और मोक्ष की ओर ले जाता है। अतः त्याग केवल सन्यासियों के लिए ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए जीवन को संतुलित, सार्थक बनाने का मार्ग है। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। जय शंकर।